आर्याय नचिकेतसे च। अथ द्वितीयोऽध्याये प्रथमवल्ली पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र इंद्रियों की बहिर्मुखता का वर्णन करता है। श्रुति माता यहाँ कहती है कि इंद्रियां बहिर्मुख है स्वभाव से, वो विषयों की ओर ही दौड़ती रहती है और ऐसा करके समझ लीजिए उसने अपना नाश कर लिया है, हानि कर ली है। ये बहिर्मुखता एक बहुत बड़ी क्या है, बाधा है, प्रतिबंध है। बहिर्मुखता का अर्थ है कि व्यक्ति बिना आलंबन के नहीं रह पाता, उसको सतत कोई न कोई विषय चाहिए। अपनी परीक्षा यदि करनी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं क्या, तो परीक्षा की एक कसौटी ये हो सकती है कि बिना विषय के हम कितनी देर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यदि यह समय बढ़ते चला जा रहा है तो समझना चाहिए कि कुछ प्रगति है। ये बहिर्मुखता विष के समान है, अंतर्मुखता अमृत के समान है। चित्त को बाधा, बहिर्मुखता को बाधा क्यों कहा? क्योंकि बहिर्मुखी चित्त व्यस्त रहता है, एंगेज रहता है और चिंतन के लिए अवकाश उसको नहीं मिलता। चिंतन के लिए मन थोड़ा उपलब्ध चाहिए, खाली चाहिए। बहिर्मुखी चित्त में ये नहीं हो पाता, इसलिए बहिर्मुखता एक प्रतिबंधक है। इसलिए भाष्यकार ने इस मंत्र के संगति भाष्य में यही लिखा। कुछ लोग जो इस तत्व को पहचान लेते हैं, क्यों? बोले क्योंकि उन्होंने ये प्रतिबंध को हटा दिया सक्सेसफुली, उनका चित्त अंतर्मुखी हो गया, तो चिंतन के लिए वो समर्थ हो गया। ऐसा चित्त ही समर्थ होता है। तो श्रुति यहां बहिर्मुखता की मानव की निंदा कर रही है। बोले आप बहिर्मुखता के ज्यादा गीत मत गाइए, बहिर्मुखता को गौरवान्वित मत कीजिए। ये इंद्रियां बहिर्मुख होकर अपना नुकसान कर लेती है। इसलिए यहां लिखा शब्द परांचिखानी व्यतृणत्। अपने को ही उसने क्या किया? मार दिया। अच्छा,
ये इंद्रियों का स्वभाव बनाया किसने? बहिर्मुखता का। तो यहां लिखते हैं स्वयंभू, स्वयंभू परमात्मा। और चूंकि अब ऐसा ही इनका स्वभाव है, तस्मात् इसलिए परांग पश्यति नांतरात्मन, अंतरात्मन न पश्यति। हम लोग अंतर्मुखी नहीं हो पाते, बाहर ही बाहर उलझ के रह जाते हैं। इंद्रियाधीन जीवन जो है वो ज्यादातर लोग जीते हैं। इंद्रियों को महत्व देते हैं तो नेचुरली इंद्रिया विषयों को महत्व देती है, तो विषयासक्त जीवन हो जाता है। इसलिए आत्मदर्शन नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आत्मदर्शन करता ही नहीं है। इसलिए तुरंत श्रुति माता कहती है कश्चित धीरः, कोई है जो प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, जो अंतरंग आत्मा है उसको वो देख पाता है। ऐक्षत, ऐक्षत का अर्थ है इक्षते या पश्यति। ऐसा नहीं है कि यहां कोई आत्मा का ज्ञानी है ही नहीं, क्योंकि इंद्रिया बहिर्मुखी है तो 100% लोग बहिर्मुखी जीवन ही जीते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इसको दूर करते हैं, इस बाधा को, और उल्टा चलते हैं, बाहर चलने के बजाय अंतरंग तत्व की ओर चलते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, ये अल्पमत में है। बहुमत वाले तो यही है सब, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। इसलिए एक वचन का ही प्रयोग किया है, कश्चित धीरः, कोई एक प्रत्येक आत्मा को देखता है। अच्छा, ये कौन लोग हैं, कैसे लोग देखते हैं? बोले आवृत्त चक्षु। ये आवृत्त चक्षु का सीधा अर्थ है अंतर्मुखी जो हो गए हैं, जिन्होंने नेत्र आवृत्त कर दिए, बंद कर लिए। नेत्र बंद करने का सीधा अर्थ है इंद्रियों को जिन्होंने अपने अधीन कर लिया, रोक लिया। और ये ऐसा क्यों करते हैं? ये आत्मतत्व की प्राप्ति क्यों करना चाहते हैं? बाहर के विषयों में ऐसी क्या तकलीफ है, क्या बाधा है? तो बोले अमृतत्वमिच्छन, अंदर जो है ना उनको अमृत की प्राप्ति होती है। ये विषय को कहा गया है विष, विषवत। इसलिए अन्य ग्रंथों में कहा कि यदि आपको मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति, यदि मोक्ष की इच्छा है आपको, तो पीयूषवत भज। ये जो सद्गुण है ना, इनको पीयूष के समान आप पीजिए। श्रद्धा, प्रेम, शम, दम इत्यादि को, आर्जव, सरलता, यदि ये गुण रहेंगे तो आपको अमृत मिलेगा। ये आत्मदर्शन कराने में सहायक होंगे। और विषयान विषवत त्यज, एक लिखा है भज, दूसरा लिखा है त्यज। सद्गुणों का सेवन करें और दुर्गुणों का त्याग करें, क्योंकि दुर्गुण जो है वो अमृत तत्व की प्राप्ति में बहुत बड़े क्या है, बाधा है। वो व्यक्ति को बहिर्मुखी बनाते हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं अमृतत्व इच्छन। यदि अमृत की प्राप्ति करनी है, अमृत की इच्छा यदि किसी है, तो वो ये धीर बने, धीर। अब यहां भाष्यकार देखिए, भाष्य क्या लिखते हैं। परांची, परांची का अर्थ क्या है? परागंचंती गच्छन्ति इति। कल देखा था हमने, जो
बाहर की ओर चलती हैं उनको कहते हैं परागंचंती, और उसका अर्थ है गच्छन्ति, जाती है। बोले कौन है ये जाने वाली, तो कहा खानी। खानी का मतलब होता है, भाष्यकार लिखते हैं, तद उपलक्षितानि इन श्रोत्रादीनि इंद्रियाणी। बोले खानी, ख का अर्थ कलम ने बताया था आकाश। चूंकि आकाश से सारी इंद्रिया, एक एक इंद्रिय एक एक महाभूत से बनी है, ये भूतात्मक है, भौतिक है, ये सारी इंद्रियां अपंचीकृत पंच महाभूतों से बनी है, सूक्ष्म महाभूतों से बनी है। तो यहां पर एक महाभूत का नाम ले लिया, खम आकाश। तद उपलक्षितानि, इंडिकेटेड बाय खानी। इसका इंडिकेशन किया, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि खानी इति उच्यन्ते। तो खानी शब्द से इंद्रिय अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का जो उपादान कारण है, इंद्रियां जिनसे बनी है, वो है महाभूत। और महाभूतों में एक महाभूत है आकाश। तो उपलक्षणा का अर्थ क्या होता है, एक वस्तु का, एक घटक का नाम लेकर पूरे ग्रुप का उसमें संग्रह हो जाता है। तो आकाश से सारे महाभूत ले लेना चाहिए, और आकाश इत्यादि महाभूतों से ही इंद्रियां बनी हैं। तो यहां वास्तव में कारण का नाम लिया है। कारण का नाम लेके कार्य को ग्रहण करना है। कई बार बोल देते हैं ना, ये शरीर क्या है, तो बोले तो पंच महाभूतों से बना है, या शरीर कोई भूत बोल देते हैं। हाथ पैर आंख नाक नेत्र ये नहीं बोलते, बोले शरीर क्या है, खानी। शरीर को भी खानी बोल सकते हैं, क्योंकि पंच महाभूतों से ही बना है। तो कई बार कारण का उल्लेख करके कार्य को ग्रहण किया जाता है। तो यहां पर वही है। तो ये सारी इंद्रियां, उसके लिए शब्द दिया खानी, ये क्या है, बाहर भागती है। अच्छा, क्या लिखते आगे, तानी परांच्येव शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। बोले सारी इंद्रियां शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिए ही सदा प्रवृत्त होती है। ये इंद्रियां जो है बहुत व्यस्त होती है। आंख खुली नहीं कि जो इसका दौड़ना भागना शुरू होता है, तो रात के सोने तक बहुत बिजी है। आंख देख रही है क्या 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 क्या, कान सुन रहे हैं, रसना खा रही है, जीवा और नासिका ग्रहण करने में व्यस्त है। ये सुगंध आ रही है, ये दुर्गंध आ रही है। तो प्रवर्तन्ते प्रकाशनाय, इंद्रियों के सामने विषय आया नहीं कि वो प्रकाशित हुआ। आंख खुली नहीं कि दिखा हमको, पेड़ है, बिल्डिंग है। तो इस तरह से ये इंद्रियां अंतर्देश में जाती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि इंद्रियां बोले हम थक गई। आंखों ने कहा कि हम रूप देख के थक गए, मन को देखेंगे, बुद्धि को देखेंगे। उल्टी दिशा होती नहीं इनकी। अच्छा, वो तो बोले ये कैसे ये भागती रहती, क्यों भागती रहती है? बोले यस्माद एवं स्वाभाविकानी, ये जो है बहिर्मुख होना, ये इनका क्या है, स्वभाव है, नेचर, स्वभाव है, वो उधर ही जाएगी। अब कान है तो जो भी शब्द आएगा तो तुरंत
उसका ध्यान उधर ही जाएगा ना, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। हम लोग कान के प्रति एकदम सजग हो जाते हैं जब कोई शब्द सुनाई देता है, तो नहीं तो कान है अपने पास, इसका ध्यान भी नहीं रहता। शब्द आता है कान पे तब याद आता है, अरे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है मुझको। तो इंद्रिया और विषय ये दोनों एकदम साथ में चलती है। एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक है। सारे विषय प्रकाश्य है, जो प्रकाशित होते हैं। इसी को ही दृष्टा का, इंद्रियां दृष्टा है और विषय दृश्य है। तो बोले स्वाभाविक रूप से ये प्रवृत्ति होती रहती है। अच्छा, लेकिन इसके कारण हुआ क्या? तानि व्यतृणत, श्रुति में शब्द है व्यतृणत। व्यतृणत का अर्थ क्या है? हिंसितवान हननम कृतवान। भले इंद्रियों ने, समझ लीजिए, अपना क्या कर लिया, नुकसान कर लिया, हनन कर लिया, नाश कर लिया। आनंद गिरी जी महाराज ने यहाँ पे लिखा है 84 पृष्ठ पर, नीचे आप देखिए पंक्ति, दूसरी पंक्ति, यदि इंद्रियाणि अंतर्मुखानि स्यु तदा तानि आत्मनिष्ठतया अमृतत्वमीयुः। अतः इंद्रियाणि बहिर्मुखानि सृष्टानि इति यत्तत् तेषां हननम एव कृतम इत्यर्थः। मतलब यह है कि यदि इंद्रियां अंतर्मुखी होती, यदि इंद्रियाणि अंतर्मुखानि स्युः, यदि इंद्रियां अंतर्मुखी होती कितना अच्छा होता। बोले क्या अच्छा होता? तो तानि आत्मनिष्ठतया अमृतत्वमीयुः। तब तो ये इंद्रियां जो है आत्मामृत का रसास्वाद करती है, आत्मामृत का, आत्मानंद का, है ना, उपभोग करती है। लेकिन क्या कहें, ये इंद्रियों को ऐसा कुछ बना दिया गया है कि वो विषयों का विषैला रस ही ग्रहण करते रहती है। अंतर्मुखी होती तो केवल विषयानंद ही नहीं, आत्मानंद का भी वो मजा लेती। तो चूंकि वो आत्मानंद का मजा नहीं ले पा रही है, इसलिए मानो की, देखो, मानो की इंद्रियों ने क्या कर लिया, अपना नुकसान कर लिया। इंद्रियों की हिंसा हो गई। और इंद्रियों की हिंसा हो गई मतलब क्या? जीव की। अब ये इंद्रियां स्वभाव से अंतर्मुखी होती तो व्यक्ति को ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बड़े आराम से आत्मा की ओर वो चल पड़ती। जैसे बाहर देखने के लिए, बाहर की चीजों का ग्रहण करने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है क्या? सिंस इट इज द नेचर ऑफ सेंस ऑर्गन्स टू गो आउट, चूंकि स्वभाव उनका बना है, तो कुछ हमको प्रयत्न थोड़ी करना पड़ता है कि आप चलो नेत्र, तुम बाहर निकलो, अब हमको सूर्य का दर्शन करना है। नो एफर्ट, सहज स्वाभाविक रूप से। अब कल्पना कीजिए, ऐसी यदि आत्मोन्मुखी होती है इंद्रिया, तो बिना प्रयत्न के व्यक्ति को आत्मा का आनंद मिल जाता, ज्ञान हो जाता। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा कुछ स्वभाव बना दिया कि बाहर जाती है, इसलिए हननम कृतवान इत्यर्थ। अंतर्दर्शन नहीं कर पाती, अपना नाश कर लिया। अब यह प्रश्न है, को असौ, ये इंद्रियों को ऐसा किसने बनाया? को असौ, हु इज द कल्प्रिट, कौन है? तो बोले स्वयंभू परमेश्वर।
स्वयंभू ने बनाया। स्वयंभू ये श्रुति का शब्द है। भाष्यकार ने क्या अर्थ दिया? परमेश्वर। और परमेश्वर का अर्थ क्या है? मतलब स्वयंभू का सीधा अर्थ क्या है? परमेश्वर। और स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? मतलब उसको खोला है, स्वयमेव स्वतंत्रो भवति सर्वदा। बोले जो स्वयं ही होता है हमेशा, जिसकी सत्ता किसी पर अधीन नहीं है। स्वतंत्र, तंत्र मतलब होता है शासन, जो स्वयं के शासन में है, उसको किसी ने बनाया या वो किसी का पालन करे नियमों का, किसी बॉस के आदेश का, बोले ऐसा नहीं है। उसके आगे कुछ नहीं है। हमने इसे पढ़ा ना, सा काष्ठा सा परागति। कल भी हमने कहा था, नारद जी का उदाहरण दिया था। जब नारद जी को शाप दे दिया भगवान नारायण ने, तो उनके मुख से यही निकला कि बोले आपको तो शाप देने वाला कोई है नहीं, इसलिए आप मनमानी ढंग से जिसको चाहे उसको शाप दे देते हैं, जिसको चाहे उस पर कृपा कर देते हैं, क्योंकि आपको कहने वाला कोई नहीं है ना। यू आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, स्वयमेव भवति। स्वतंत्र भवति सर्वदा, न परतंत्र। दूसरे के अधीन तुम नहीं हो। तो ये परमात्मा का यहां एक लक्षण बता दिया। किसी के भी तंत्र में वो नहीं है। तंत्र मतलब शासन, जैसे मतलब लोकतंत्र, लोगों का शासन, राजतंत्र, राजाओं का शासन, शासन तंत्र ऐसा भी बोल देते हैं ना, सरकार का शासन, सरकार के अधीन जब हम होते हैं। सरकारी तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है चलो, तो स्वतंत्र ये स्वयं है। इसने ये इंद्रियों का स्वभाव ऐसा बना दिया। अब देखिए यहां पे थोड़ा विचार करना चाहिए। ये बार बार ये कहा गया कि बहिर्मुखता क्या बना, ये है एक स्वभाव, ये एक स्वाभाविक है। स्वाभाविक का अर्थ क्या है? स्वाभाविक का अर्थ सीधा है कि ये एक नियम है। जरा इसके ऊपर विचार किया जाए। ये नियम है, ये विधान है कि इंद्रियां क्या है, बाहर की ओर चलती है। जो चीज स्वाभाविक होती है उसको नियम बोल देते हैं। जैसे अग्नि जो है वो क्या है, जल रही है, तो अब लोग क्या बोलते हैं, ये नेचुरल है। नेचुरल है मतलब क्या है, एक तरह का नियम है कि अग्नि जब भी होगी वो उष्ण होगी। और सृष्टि में ऐसे अनेक विधान है, विधानों का कोई अंत नहीं है, नियमों का कोई अंत नहीं है। वायु चलती है तो ये एक नियम है, नियम से ही वो चलती है। कभी अचानक बारिश हो जाती है, लोग बोलते डिप्रेशन हो गया है, कहीं वो हवा का दबाव कम ज्यादा हो जाता है तो वो एकदम बादल आ जाते हैं, तो फिर बारिश हो जाती है। कभी तूफान आ जाता है। तो जो लोग उसका अभ्यास करते हैं वो कहते हैं ये कोई अचानक नहीं हुआ है, नियम से हुआ है कि वातावरण ऐसा ऐसा होता है तो ये घटना घटती है। यदि सूर्य का उदय हो रहा है तो नियम है कि पृथ्वी घूम जाएगी, तो जो भाग सूर्य के सामने होगा वो प्रकाशित होगा। तो नियम का तो अनुभव सतत हम सब लोग कर रहे हैं। और यहां अनंत नियम है, नियमों का एक जाल बिछा हुआ है। श्वास लेने का नियम है, बुद्धि का सोचने का नियम है, मन में यदि भावनाएं आ रही है तो उसका भी एक नियम है।
कोई भी भावना कभी नहीं आती। कल ही हम यहां बता रहे थे, कामात क्रोधो विजायते। यदि क्रोध आ रहा है तो उसका एक नियम है, कामना प्रतिहत होने पर ही आएगी, उल्टा कर दे तो नहीं होगा। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लाभ होने से ही लोभ होता है, हानि होने से उस वस्तु का लोभ होता है क्या? यह नियम विरुद्ध है। तो ऐसे अनंत नियम है, विधान है, तो ये इंद्रियों की बहिर्मुखता भी एक नियम है। जो चीज स्वाभाविक है, आप देखिए ना, वस्तु नीचे गिरती है, अब ये स्वाभाविक है, तो लोग क्या बोलते हैं? इट इज ए लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसका एक नियम है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, ऐसा आ गया ना। साधारण भाषा में बोल देंगे कि ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन उसको अच्छे से क्या बोलेंगे? नियम है। अब यहां पर एक बात ऐसी लिखी है जिसके ऊपर डिबेट होती है, जिसके ऊपर विवाद होता है, विवाद के वजह चलिए वाद होता है, चर्चा होती है, लोगों के मतभेद हो जाते हैं। बोले किस पॉइंट पे? यहां पे जो लिख दिया स्वयंभू, ये जो नियम बनाए हैं ये क्या है? स्वयंभू मतलब परमात्मा ने बनाए। तो तर्क यहां पे वो दिया जाता है कि विधान है तो विधाता होना चाहिए। हालांकि इस बात से कोई भी, हर व्यक्ति सहमत नहीं है। सहमत इस बात से जरूर है कि विधान है, नियम है, नियमों का निषेध कोई नहीं कर सकता। व्यक्ति आध्यात्मिक हो या अनाध्यात्मिक हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, धार्मिक हो या अधार्मिक हो, नियमों को सभी लोग स्वीकार करते हैं, अनुभव करते हैं। सूर्य तपने से गर्मी होती है, अब जो नास्तिक है उसको भी होती है कि नहीं? जो आस्तिक है उसको भी होती है। हाँ, अग्नि में यदि हाथ डाल दिया तो ऐसा थोड़ी कि हम भगवान को मानते हैं तो देखिए भगवान ने हमको बचाया ही नहीं। भगवान कहते नियम है, तो नियम है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन नियामक है, इसके ऊपर काफी कुछ विवाद चलते रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये विषय ही व्यर्थ है, कि एक विधाता है, एक नियामक है, उसने ये सब नियम बनाए हैं। मतलब किसी वैज्ञानिक ने तो आज तक घोषणा नहीं की है कि कोई एक नियामक है। यदि नियामक है तो बोले ये आपकी श्रद्धा का विषय है, ये व्यक्तिगत विषय है, ऐसा बोलकर वो इस विषय पर विचार करना ही नहीं चाहते। बोले ये चिंतन का कोई विषय ही नहीं बनता। बोले ऐसे विषय में हम क्यों अपना दिमाग लगाएं जो एक काल्पनिक है। थोड़ा कठोर बोल देते, बोले काल्पनिक है। परमात्मा के अस्तित्व को मानना किन्हीं लोगों के मत में एक कल्पना है और कुछ ज्यादा है नहीं। इसको आप जनरल नहीं कर सकते। ठीक है, आप मानिए, आपकी श्रद्धा है। तो यहां पर तो अब श्रुति ने तो कह दिया है कि स्वयं, हाँ, इसलिए अब हम यहां पे आगे चलते हैं। लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं? नियम बने हुए हैं, इन नियमों का खूब आप उपयोग कीजिए, उसका लाभ लीजिए।
अणु में शक्ति है, ये एक नियम है, तो उसका लाभ लेके आप महाशक्ति बन जाइए। अब है ना, इसलिए होड़ लगी हुई है, कौन किसके पास ज्यादा अणु बम हो, जिसके पास ज्यादा ये शक्ति, वो महाशक्ति। फिर वो लोग धौस भी देते हैं, धमकी भी देते हैं। अभी सब युद्ध का माहौल है चारों ओर। एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर, हाँ, हमारी कंट्री न्यूक्लियर पावर से संपन्न है, ज्यादा इधर गड़बड़ नहीं करना। तो अब ये क्या है, एक तरह से नियम का ही उपयोग है ना। ये नियम के ऊपर विश्वास करना आसान है, क्योंकि वो फंक्शनल है, वो प्रत्यक्ष है, दिखते हैं, लोग उसका लाभ लेते हुए हमको दिखाई देते हैं। सारा विज्ञान मतलब क्या है, यही है, नियमों का अध्ययन करके उसका हम ज्यादा से ज्यादा कैसे अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए लाभ ले सके। एसी बनाया, पंखा बनाया, फ्रीज बनाया, नियमों को जानकर है ना। इलेक्ट्रिसिटी नियम जाना कि मैग्नेटिक फील्ड में उसको घुमा, फेराडेज के लॉ है, लॉ। तो वैज्ञानिक लोग सतत नियम 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 देखते हैं, और वो कहते हैं अभी तक हमको कोई नियामक दिखाई नहीं दिया। खैर, यहां पे श्रुति ने जो कहा है, हम तो अभी उसी के साथ चलते हैं। इसके ऊपर आप चर्चा अपने भीतर कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। ये विधान जो है इंद्रियों का जो है, वो स्वयं ही हो सकता है क्या? क्या जरूरी है कि कोई नियामक हो, विधाता हो? अब लोग जो है, जो सब चीज को क्या बोलते थे, प्राकृतिक है। लेकिन इसमें प्रश्न आता है कि नियम है तो ऐसा आप कोई बता दीजिए जहां नियामक के बिना नियम हो। भारत का संविधान है, भारत नियमों से चलता है, तो संविधान को बनाने वाले लोग भी है कि नहीं? संस्था में भी देखिए नियम रहते हैं, ट्रस्ट डीड वगैरह होती है कि नहीं? नियम होते हैं, लॉ होते हैं, उस कानून होता है, उसके अनुसार ही चलता है। तो नियमों को मानकर उसका लाभ लेना तो ठीक है, लेकिन नियामक को अस्वीकार करना, अब ये कितना लाभकारी है या कितना हानिकारक है, इस पर विचार कीजिए। तो यहां पर लिखा कि परमेश्वर ने ये बना दिया विधान इंद्रियों का। चलिए, तस्मात् परांग पश्यति, बोले इसीलिए क्या होता है, परांग बाहर बाहर हम देखते हैं। भाष्यकार लिखते हैं पराग मतलब क्या, देखिए पराग का अर्थ लिखा है अनात्म भूतान, अनात्मा को हम देखते रहते हैं। अनात्म भूतान, आत्मा को नहीं, अनात्म भूतान। और अनात्म भूत क्या है, शब्दादीन, शब्द स्पर्श आदि, इन्हीं को हम देखते हैं। पश्यति, श्रुति का शब्द है पश्यति। भाष्यकार उसका अर्थ क्या करते हैं, उपलभति, हाँ उपलभते, उपलब्धा। हम इन इंद्रियों के द्वारा अनात्मा का ग्रहण करते रहते हैं और हम अनात्मा के उपलब्ध हो जाते हैं। हमको उपलब्धि क्या हुई, विषय विषय मिलते रहे, ये उपलब्धि हुई, ये बड़ा क्या लाभ हुआ। और हानि क्या हुई, अपने आप को खो दिया। विषयों को पाया, स्वयं को खोया। ये इंद्रियों ने हम लोगों को दिया, क्या दिया,
शब्द आदि। तो इनकी तो उपलब्धि हो गई, तो हम उपलब्धा हुए, लेकिन जिसकी उपलब्धि होनी चाहिए उस उपलब्धि में ये इंद्रियां तो कोई सहायता नहीं कर रही है। बोले भाई ये तो हमारा एरिया नहीं है, आपको ये 5 चीजों में से कुछ चाहिए तो हम दे सकते हैं, उपलब्धा। इसलिए आगे लिखते हैं न अंतरात्मन, न अंतरात्मन अंतर आत्मानम इत्यर्थ। जो अंतरंग अंतस्थ आत्मा है, सॉरी इंद्रिया कहती है क्षमा कीजिए, हम उधर नहीं देंगे। तो ऐसा यहां पर बड़ा सुंदर वर्णन है इन इंद्रियों की बहिर्मुखता। अच्छा, तो बोले अब सभी लोग तो बस फिर अनात्मा को ही जानते रहेंगे, तो आत्मज्ञानी तो कोई होगा ही नहीं। तो बोले ऐसा नहीं है, फिर क्या है? तो बोले एवं स्वभावे अपि, बहुत अच्छा, इस तरह का स्वभाव होने पर भी कोई कोई क्या होता है, जैसे कहते हैं ना नियम बनाते हैं और उसका कोई एक अपवाद होता है। तो यहां पर भी एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है? तो बोले कश्चित एवं स्वभावे अपि सति लोकस्य, ये सारे लोगों का स्वभाव है, सभी लोगों का स्वभाव है। शब्द स्पर्श रूप में उलझे रहते हैं दिन भर, जीवन भर, दिन भर क्या जीवन भर, फुर्सत नहीं है। किससे फुर्सत नहीं है? विषयों को ग्रहण करने से। एक के बाद एक विषय आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। लेकिन यह लिखा है, एक अपवाद है, कश्चित नद्याः प्रतिस्रोत प्रवर्तन इव। बोले एक है कोई जो बिल्कुल उल्टा चलता है। उदाहरण याद दिया, जैसे नदी चलती है ना, नदी, तो नदी के साथ बहना तो बड़ा आसान है। प्रवाह चल रहा है, कूद जाइए। गुरुजी बड़ा मजाक करते हैं, बोले आपको यदि गोमुख से गंगा सागर जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, साधना केवल एक करनी है कि छलांग लगा दीजिए। कहाँ? गंगा जी में। फिर सारा काम कौन करेगी? गंगा माता। तो बहना प्रवाह के साथ, सो इधि। तो इंद्रियों की बहिर्मुखता है। अब बोले भगवान नहीं बनेंगे, हम क्या करें? अब ये भी एक बड़ी मजेदार बात है, ये भगवान नहीं बनाए तो फिर हम भगवान के विरुद्ध क्यों जाएं? वाह वाह वाह, ये बात बड़ा अच्छा तर्क है। अरे भाई आप ही कह रहे हो, इतना श्रुति में ही कहा है भगवान ने बनाया है, तो फिर भगवान ने जो बनाया है नियम, उसका हम पालन कर रहे हैं, तो आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आप इतनी निंदा क्यों कर रहे हो बहिर्मुखता की? ध्यान से सुनना, यहां पर बहिर्मुख है इंद्रिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमको छूट दे दी है कि बस के बहिर्मुखी बने रहें। उसके साथ ही एक शब्द दिया हुआ है, उसको भी याद रखना है, व्यतृणत। उससे उसका कोई बहुत लाभ नहीं हुआ है, हानि ही हुई है। ये बहिर्मुखता की निंदा श्रुतियों में भी आती है, फिर वही निंदा संत लोग भी करते हैं। फिर अपने जीवन मूल्यों में भी ध्यान रखना, बहिर्मुखता को कोई मूल्य नहीं माना है। बड़ी हायर वैल्यू है ना कि इंद्रियों से हम क्या करें, विषयों को ग्रहण करते रहें। ऐसा नहीं क्या, ठीक क्या कहा है, शम दम, इसको जीवन मूल्य कहा है। सारी मूल्य व्यवस्था का स्रोत क्या है, ध्यान रखना, ये वेद ही है। वेद से ही निकला है सब। तो जो परंपरा है, जो है ना, संत लोग बोलते रहते हैं भाई इंद्रियों को नियमित करो, ये कहां से उनको आया है विचार?
स्रोत क्या है? तो बोले ये। हालांकि सब लोग इसको मानते नहीं है, बोलते हैं हमको तो स्वतंत्र बनाया है, तो हम जो मन मानी हम करेंगे। भगवान ने ही खाने के लिए मुख बनाया, देखने के लिए आंख बनाई है, तो जो चाहे वो देखते रहेंगे, जो चाहे वो सुनते रहेंगे। लोगों का ऐसा तर्क है। Who are you to stop? देखिए, ये बहिर्मुखता का एक उपयोग है। कौन नहीं स्वीकार करता। यहां ये बताया है कि इंद्रियां बाहर जाती है, इतना बताया है। लेकिन एक बात ये भी है कि हमको ये स्वतंत्रता दी है कि उन इंद्रियों से हम क्या ग्रहण करें, क्या नहीं करें, ये तो आपके पास है कि नहीं। तो इंद्रियों की बहिर्मुखता का उपयोग भी होता है। ध्यान से सुनना। यदि अच्छे अच्छे विषय हम ग्रहण करें तो लाभ है कि नहीं। अब प्रवचन सुनना है तो आपको बाहर निकलना पड़ रहा है कि नहीं। लेकिन अब ये तो इससे आत्मा का नाश तो नहीं हो रहा है। नेत्र से यदि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अब ये साधना ही बताइए कि एक दर्शन कीजिए, श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, तो आप केवल इतना मत मान लीजिए कि भगवान ने बहिर्मुखी बनाया तो कुछ भी करने से हमको लाभ ही होगा। नहीं, उसमें भी हमको एक नियम ये है कि जो अनुकूल विषय हैं वो यदि ग्रहण करें तो ये इंद्रियों ने समझ लीजिए आपके ऊपर कृपा कर दी, नहीं तो नाश। अब बहिर्मुखता का ही समाज में क्या है, क्या गुणगान हो रहा है। हम बोले हम धूम्रपान भी कर सकते हैं, मदिरापान भी कर सकते हैं। क्यों? बोले छूट है ना, इंद्रियां बाहर जा सकती है। तो जीवन मूल्य क्या निकला इसमें से कि इंद्रियां जा तो सकती है, लेकिन कौन से विषयों को ग्रहण करें। कौन से विषयों, इसमें मतलब हमको चूज करना है। भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवा। बहिर्मुखता का उपयोग भी है, ये थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। लेकिन कैसा उपयोग, ये विचार करने की बात है। तो यहां इसलिए लिखते हैं कि जो धीर लोग हैं वो उल्टा चलते हैं। प्रायः इंद्रियों को विषय वही अच्छे लगते हैं जो जगत में उलझा कर रखे। लेकिन यहां लिखते हैं कि कुछ धीर लोग हैं वो इन इंद्रियों के इस स्वभाव को रोक देते हैं, उल्टा चलते हैं। इसे बड़ा अच्छा लिखा, नद्या प्रतिस्रोत, स्रोत की ओर चलते हैं। नदी कभी भी स्रोत की ओर नहीं जाती, स्रोत से जहां निकली कि बार बार भाग रही है। लेकिन देखो यहां पे आ गया ना, इंद्रियां स्रोत की ओर चल रही, मतलब क्या, हालांकि स्वभाव उनका बाहर की ओर चलना है, लेकिन हम उनको रोक सकते हैं। तो इंद्रियों को रोक लिया उन्होंने, उसी को कहते हैं दम। संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया। इंद्रियों को संयमित जिन्होंने किया वही फिर भक्त होते हैं, वही ज्ञानी बनते हैं। तो स्वाभाविक है ऐसा कि आप बहिर्मुखता का गुणगान न करें, गौरवान्वित उसको न करें, समझ जाइए यहां पर है। तो जो धीर लोग हैं वो ये कर ले जाते हैं और उसका लाभ होता है उनको। जैसे अभी पीछे हमने कहा कि वो इंद्रिया तो फिर विषयों का ही आनंद लेते रहेगी, आत्मानंद तो मिलेगा नहीं। तो यहां लिखते हैं धीर लोग उल्टा चलते हैं। भीड़ के साथ तो सभी चल जाते हैं, लेकिन भीड़ से अलग निकल के, है ना, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको होते हैं। एक व्यक्ति खेल के मैदान के बाहर खड़ा था। बोले क्यों आप बाहर क्यों खड़े? बोले हमने सुना है आउटस्टैंडिंग, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, तो इसलिए हम बाहर खड़े हैं। शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है। तो कश्चित धीर, बोले ये धीर कौन है? तो धीर शब्द का अर्थ करते हैं धीमान, विवेकी। अब ये धीर शब्द कठोपनिषद में बहुत बार आता है और भाष्यकार बार बार पुनः पुनः एक ही अर्थ करते हैं। धीर मतलब विवेकी। धीर मतलब ये अर्थ वो नहीं करते कि जिसमें धैर्य है। ध्यान से सुनना। प्रायः धीर का अर्थ समाज में धैर्य वाला, बड़ा धीर है। धैर्य तो एक गुण है ना, और वो गुण अलग अलग क्षेत्रों में होता है। कोई युद्ध के क्षेत्र में बड़ा धैर्य धारण करता है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य धारण करता है, कोई क्रोध आने पर धैर्य धारण करता है। वो एक गुण है। तो एक गुण वाले को यहां पर धीर नहीं कहा है। एक जैसे कोई व्रत इत्यादि करता है तो वो भी धैर्य धारण करके उस चीज को खाता नहीं है। बोले आज हम रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, तो उतने मात्र से वो धीर हो गया, ऐसा नहीं है। तो फिर यहां धीर का अर्थ क्या है? विवेकी। यहां प्रज्ञा, बुद्धि को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, केवल एक गुण विशेष को नहीं। ये जरा आप नोट करके रखिए, नहीं तो धीर का एकदम स्वाभाविक अर्थ हम क्या लेते हैं, मतलब वाच्यार्थ सीधा जो मन में आता है वो यही कि जो विचलित नहीं होता, गुड क्वालिटी। और धीर का अलग प्रसंग में वो अभी अर्थ किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या अर्थ करते हैं? विवेकी। अच्छा, ये विवेकी क्या करता है भाई? तो बोले यही अंतरात्मा को देख पाता है। अच्छा, अंतरात्मा क्या है? तो यहां बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं, प्रत्यगात्मानम ऐक्षत। ये श्रुति का शब्द है, तो इसके ऊपर भाष्यकार लिखते हैं प्रत्यगात्मानम। अब इसके आगे जो वर्णन है वो प्रत्यगात्मा शब्द की व्याख्या है। प्रत्यगात्मा मतलब क्या? प्रत्यक्ष असौ आत्मा च इति। प्रत्यगात्मा, प्रत्यक्ष असौ, ये असौ और आत्मा मिलके असावात्मा बन गया। ये संधि विच्छेद करके मैंने बोला प्रत्यक्ष असौ आत्मा च इति प्रत्यगात्मा। जो प्रत्यक है और जो आत्मा है, प्रत्यक ही आत्मा है, ऐसा आप कर लीजिए। जो सबसे अंतरंग है वो कौन है? वो आत्मा है। प्रत्यक मतलब अंतरंग। तो जो सर्वांतरंग है, सबसे अंतरतम जो चीज है वो है आत्मा। इसलिए उसको यहां पे शब्द बोला प्रत्यगात्मा। ये कई बार ही आता है प्रत्यगात्मा। आत्मा के अलावा जितनी चीजें वो सब पराक है। वृत्तियां, वासना, इच्छा, भावना, ये सब के सब पराक। फिर इंद्रिया, फिर शरीर, फिर विषय। लेकिन जो प्रत्यक है वो तो केवल आत्मा ही है। इसलिए भाष्यकार इसको बड़ा अच्छे से बताते हैं कि प्रतीचि एव आत्मा शब्द रूढ़ो लोके। हाँ, लोक में आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? रूढ़ अर्थ क्या है? रूढ़ मतलब जो समाज में सब लोग जिस अर्थ को लेते हैं उसको रूढ़ अर्थ। जो अर्थ समाज में ज्ञात है। तो आत्मा शब्द का अर्थ सब लोग क्या लेते हैं? जो भीतर है। प्रतीचि, प्रतीचि एवं आत्मा शब्द रूढ़ो लोके। प्रतीचि मतलब भीतर में। आत्मा शब्द सुनते ही कोई भी व्यक्ति का ध्यान, किसी भी व्यक्ति का ध्यान बाहर नहीं जाता।
मेरी आत्मा का आवाज आ रहा है। हेलो, हाँ, तो आत्मा कहते ही ध्यान अपने भीतर, तो इसलिए यहां श्रुति ने शब्द दिया प्रत्यगात्मा। ये रूढ़ अर्थ है। आत्मा कहने से किसी दुनिया के विषय की याद नहीं आती। तो रूढ़ो, इसको तो रूढ़ी अर्थ। देखिए, कोई भी शब्द होता है उसका एक रूढ़ अर्थ होता है और दूसरा होता है व्युत्पत्ति से अर्थ। आगे वही बताते हैं। तो ये तो रूढ़ अर्थ मतलब सामान्य, बिना पढ़े लिखे एक अर्थ प्रचलित हो जाता है। तो रूढ़ अर्थ न अन्यस्मिन, आत्मा शब्द और किसी अर्थ में नहीं प्रयोग में आता। अच्छा, तो एक हुआ रूढ़ी अर्थ। तो रूढ़ी अर्थ से क्या निकला? आत्मा का जो अंतरंग है, जो अंतरंग है वो आत्मा है। अब दूसरा यहां कहते हैं व्युत्पत्ति पक्षे अपि तत्र एव आत्मा शब्दो वर्तते। बोले व्युत्पत्ति पक्ष में भी, व्युत्पत्ति मतलब हर शब्द की व्युत्पत्ति होती है, एक धातु से वो शब्द बनता है। जैसे भवती, तो भवती शब्द भू धातु से बना। अब भू शब्द का, भू धातु का अर्थ है सत्ता, सत्ता का अर्थ है तो होना। तो व्युत्पत्ति से अर्थ क्या हुआ? भवती का जो होता है, जिसकी सत्ता है, भू सत्तायाम। अब देखो एक उदाहरण देते हैं। जलज, एक शब्द है जलज। जलज का रूढ़ अर्थ क्या है? रूढ़ अर्थ है कमल, जलज। पंकज, पंकज, पंकज भी किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। भगवान के नयनों को उपमा दी जाती है, पंकज नयन, जलज नयन, ऐसा आता है। तो जलज का अर्थ क्या हुआ? रूढ़ अर्थ, सामान्य अर्थ कमल। पंकज का रूढ़ अर्थ कमल। लेकिन व्युत्पत्ति से अर्थ क्या होता है? बोले जल से जो उत्पन्न हुआ। अब जल से उत्पन्न केवल कमल नहीं हो रहा है, जल से तो बहुत सारे कीड़े भी उत्पन्न हो रहे हैं, मछली भी है और शैवाल भी है और क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। तो जलज का फिर अब सामान्य अर्थ जो था वो त्यागना पड़ेगा, जो रूढ़ी अर्थ है वो त्यागना पड़ेगा। कहते हैं व्युत्पत्ति से जलद शब्द का अर्थ निकला मछली, जो पानी में पैदा होती है। पंकज, पंक मतलब कीचड़ भी होता है, तो कीचड़ से जो उत्पन्न हो, कीचड़ मतलब थोड़ा सा तालाब में आप देखते थोड़ी मिट्टी होती है, तभी उसमें से क्या निकलता है? कमल, उसको कहते पंख। और उसमें और भी चीजें निकलती है। तो रूढ़ी अर्थ तो हो गया कमल, और व्युत्पत्ति से अर्थ बहुत सारी चीजों का हो जाएगा। बहुत सारी वस्तुओं को हम ले सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर आत्मा शब्द का जो रूढ़ी अर्थ है वो तो है अंतरंग, और व्युत्पत्ति से यदि अर्थ देखें कि आत्मा शब्द किस धातु से बनी है, हाँ, और फिर उसका अर्थ देखे, तब भी आत्मा का अर्थ अंतरंग यही निकलेगा। ये भाष्यकार यहां बताते हैं। तो एक हुआ धात्वर्थ, व्युत्पत्त्यर्थ, और एक हुआ रूढ़ी अर्थ। तो अब कल हम देखेंगे, यहां एक श्लोक दिया, ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक में आत्मा शब्द कैसे गढ़ा, हम आत्मा आत्मा बोलते रहते हैं, लेकिन यह आत्मा शब्द बना कैसे है, किस धातु से बना है, वो यहां पे बताया जाएगा। और यहां पे प्रतिपादन यही किया जाएगा कि व्युत्पत्ति से भी आत्मा शब्द का अर्थ
प्रत्यक ही निकलता है, कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे जलज का रूढ़ अर्थ अलग निकलता है और व्युत्पत्ति अर्थ अलग निकल आता है। अलग वस्तु को हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आत्मा शब्द जिस धातु से बना है उसकी जब आप व्याख्या करोगे तो उससे भी यही सिद्ध होगा कि आत्मा क्या है, प्रत्यक है। और इसी प्रत्यक आत्मा को धीर लोग देख के अमृत का आस्वादन करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते